आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सुरजीत है और मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का निवासी हूँ। यह बात उस दिन की है जिस दिन मैंने अपने पूरे जीवन में भय और दहशत का वह खौफनाक मंजर देखा था जो मैं आज तक नहीं भूल सका हूँ। मैं रोज की तरह आज भी अपने ऑफिस में बैठक काम कर रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजती है, लेकिन मेरे फ़ोन के उठाने से पहले ही वह फ़ोन कट जाता है। थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन बजता है। मैं जब स्क्रीन पर देखता हूँ तो वह फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई शमशेर सिंह का होता है। वह मुझे शाम की ट्रेन से अचानक दिल्ली आने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि आज के आज तुमको दिल्ली आना है, तुम्हारे भाभी की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं उनसे कुछ कह पाता कि उससे पहले फ़ोन कट जाता है। मैं जल्द से ऑफिस से छुट्टी लेकर निकल आता हूँ और जल्द से घर जाकर सामान पैक करने लगता हूँ। मेरी माँ मुझसे पूछती है कि इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। मैं बोलता हूँ दिल्ली, भैया के पास कुछ काम है, 2-3 दिन रहकर वापस आ जाऊँगा। मैं जब घर से निकलने ही वाला था कि मेरी माँ ने मंदिर में रखा एक धागे को लाकर मेरे हाथों में बांध दिया और बोला, बेटा यह तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं पहले से ही काफ़ी लेट था, मुझे डर था कि कहीं ट्रेन मेरी छूट ना जाए। मैं स्टेशन के लिए घर से निकल चुका था। जब मैं स्टेशन पहुंचता हूं तो मुझे पता चलता है कि ट्रेन आ चुकी है, लेकिन ट्रेन अभी 10 मिनट के लिए रुकेगी। मैं टिकट कटवाने के लिए टिकट काउंटर पर जाता हूं, लेकिन मुझे वहां पता चलता है कि एसी वाले डिब्बे की सारी टिकट पहले से ही बुक है। इसलिए मैं जनरल बोगी वाले डिब्बे की टिकट ले लेता हूं। ट्रेन में इतनी भीड़ होने के कारण मुझे जनरल वाली बोगी में जगह नहीं मिलती है, इसलिए मैं एसी वाले बोगी में बैठ जाता हूँ। मैं जब उस बोगी में बैठता हूँ तो वहाँ पर सिर्फ 2 ही 3 लोग बैठे हुए होते हैं। मैं ट्रेन में एक सीट पर जाकर बैठ जाता हूँ और मुझे जोरों की भूख भी लग चुकी थी क्योंकि मैंने जल्दबाजी में घर पर खाना भी नहीं खाया था। थोड़ी ही देर बाद ट्रेन आगे वाले एक स्टेशन पर रुक जाती है। मैं ट्रेन के अंदर से ही देखता हूँ कि बाहर एक दुकान है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। मैं वहाँ पर जाकर कुछ खरीदने की सोचने वाला ही था कि मेरे पीछे से एक बहुत ही भयानक आवाज़ आती है, यहाँ पर उतरने की सोचना भी मत वरना मारे जाओगे। वह आवाज़ इतनी दिल दहला देने वाली होती है कि मैं आवाज़ को सुनकर डर जाता हूँ। वह आवाज़ इतनी भयानक थी कि वह किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। मैं डर के मारे इधर उधर देखने लगता हूँ कि तभी मेरी बोगी में टीटी आता है और टिकट मांगने लगता है। मैं जब अपने जेब में टिकट को देखता हूँ तो टिकट मिल ही नहीं रहा है। काफ़ी मशक्क़त के बाद टिकट मेरे बैग में मिलता है और जब टीटी टिकट को देखता है तो वह बोलता है, तुम्हारी टिकट तो जनरल बोगी वाली की है, तुम एसी वाले डिब्बे में क्यों बैठे हो। तुम अगले वाले स्टेशन पर इस बोगी से उतरकर जनरल बोगी में बैठ जाना, वरना अंजाम बुरा होगा, क्योंकि यह बोगी वो लोगों की बोगी है। याद करके अगले वाले स्टेशन पर ज़रूर उतर जाना, वरना अंजाम बुरा होगा, क्योंकि इसके आगे वाले स्टेशन पर वो लोग आ जाएंगे। इतना कहकर वह टीटी उन 2 लोगों की टिकट बिना चेक किए हुए वहाँ से हड़बड़ी में भाग जाता है। अब मेरा माथा चकरा जाता है कि वो लोग कौन लोग हैं। तभी ट्रेन आगे वाले स्टेशन पर पहुंच चुकी होती है। मैं वहां पर उतरकर खाने के लिए कुछ लेता हूं और भूल से फिर उसी बोगी में आकर बैठ जाता हूं। जब मैं उस बोगी के अंदर आता हूं तो उस बोगी के अंदर 8-10 लोग बैठ चुके होते हैं। मेरे आते ही वे लोग मेरी ओर देखने लगते हैं। मैं चुपचाप नीचे की ओर सिर करके
अपनी जगह पर बैठ जाता हूँ। वे लोग कुछ मिनमिना रहे होते हैं। मुझे एहसास होता है कि यह कोई आम लोग नहीं है। अभी 5-10 मिनट हुए ही थे कि मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ट्रेन अपनी पूरी गति के साथ चल रहे थे। मुझे वे लोग कुछ अजीब लग रहे थे, इसलिए मैं धीरे से सर नीचे करके ही सामने बैठी औरत की ओर देखता हूँ तो वह औरत किसी के हाथ को रोटी की तरह चबा रही थी। यह दिल दहला देने वाला दृश्य देखकर मैं डर के मारे कांपने लगता हूँ कि तभी मेरी नज़र मेरी सीट के नीचे पड़े हुए एक आदमी के ऊपर जाती है जिसका एक हाथ गायब था। अब मुझे पता चलता है कि वे लोग यही लोग हैं और यह कोई आम इंसान नहीं बल्कि नर पिशाच हैं। मैं वहाँ चुपचाप बैठा रहता हूँ कि तभी ट्रेन किसी स्टेशन पर पहुँच जाती है और मैं वहाँ से उठकर भागने वाला ही होता हूँ कि पीछे से वह औरत मेरे ऊपर झपटती है, लेकिन मैं ट्रेन से नीचे कूद जाता हूँ। और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो उस औरत का भयानक चेहरा देखकर मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से खून से सना हुआ था तथा उसके चेहरे से मांस के टुकड़े लटक रहे थे। उसके दांत निकले हुए थे। मैं भागकर दूसरे बोगी में चढ़ने वाला ही होता हूँ कि ट्रेन चल देती है और मैं अकेला उसी स्टेशन पर खड़ा रहता हूँ। तभी मेरे पीछे से किसी ने मेरे कंधों पर अपना हाथ रखते हुए बोली कि बेटा, यहाँ तुम्हें नहीं उतरना था। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वह वही औरत थी और वह अपने नुकीले पंजों को मेरे पेट में घुसा देती है। अभी वह मुझे मारने ही वाली थी कि मेरे हाथ में पहने हुआ धागे को देखकर वह चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है। मैं उसी स्टेशन पर किसी दूसरी ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगता हूँ। करीब आधे घंटे के बाद एक ट्रेन आती है और मैं उस ट्रेन से बैठकर दिल्ली के लिए निकल जाता हूँ। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।